नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरती व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरती व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर एवं सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इनको सब्जेक्ट को 2001 यानी कि मैथ सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। मैं आपको याद दिला दूं, पिछले पेपर के अंदर 50% से ज्यादा बच्चों के सब्जेक्ट में बैक आए थे, जबकि पेपर बहुत आसान था। तो मैथमेटिक्स सेकंड बहुत लेंथी कोर्स है और पेपर इसका अगर कभी मीडियम या कठिन आ गया तो बहुत सारे बच्चे इसमें मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो अगर मेरे वीडियोस को आप क्रमानुसार देखें, जैसे मैंने इसकी 15 टीचमेंट क्लास बना रखी है, हर टीचमेंट क्लास को लें, पहली दूसरी तीसरी इस प्रकार से, और उसमें जो वीडियो है उनको क्रम से देखें और हर वीडियो को स्टार्ट टू एंड देके अपने नोट्स बनाएं और समस्या का समाधान व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से करें। यानी रोजाना 1.5-2 घंटे पढ़ाई करके 2-2.5 महीने लगातार कोई बच्चा A+ ग्रेड लेके आ सकता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल पेपर हो। तो अभी मैं आपको जो ये वीडियो बना के दे रहा हूँ वो यूनिट 4 पर है। सर्कल सर्कल को हम वृत्त भी कहते हैं। मैं बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही ये काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी पेपर में क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाते हैं जो लगता है आपको सिलेबस में नहीं, लेकिन होते वो सिलेबस में ही है। तो हम इनसे जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन बाद में करेंगे अगले वीडियो में थ्योरी के रूप में, और फिर हम करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। देखिए, सर्कल में हमें पढ़ना होता है, पहले हम उसको कहते हैं वृत्त का सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सर्कल। उसमें उस वृत्त का जो केंद्र होता है वो 0 0 होता है, यानी कि ओरिजिन, और रेडियस होती है A। अभी हम वृत्त को डिफाइन भी करेंगे कि वृत्त होता क्या है। पहले एक बार अपन सिलेबस के हिसाब से देख लेते हैं। दूसरा, सेंट्रल फॉर्म ऑफ ए सर्कल, वृत्त का केंद्रीय रूप। तो इसमें आपको सर्कल का सेंटर H के दिया होता है और रेडियस A दी होती है। तो सर्कल की इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। तीसरा है जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल, किसी वृत्त का व्यापक रूप। व्यापक रूप में क्या होता है कि सेंटर जो होता है वो होता है -G-F। ये G-F वगैरह क्या अभी आपको समझाएंगे इस वीडियो में। एक बार मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, -G-F होता है इसका सेंटर, और रेडियस होती है √G² + F² - C। एक होता है डायमीटर फॉर्म, किसी वृत्त का व्यास रूप, डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो इसमें आपको किसी भी सर्कल के, आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल के अंदर इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली हर रेखा डायमीटर बन सकती है अगर उसके दो सिरे वृत्त की सरकमफ्रेंस पर आते हो। तो कोई सा भी डायमीटर आपको अगर पता है, जिसके दोनों एंड्स पता हो, किसी डायमीटर के जो दो सिरे होते हैं ना, दो एंड्स, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, उस केस में भी हम सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। पांचवा और लास्ट, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये चीज आपके लिए ली है कि 3 बिंदुओं से गुजरने वाले किसी वृत्त की समीकरण आप कैसे ज्ञात करेंगे। मैं इसमें केवल मेथड बताऊंगा, सवाल हम बाद की वीडियोस में करेंगे। एक यहाँ बताना चाहूंगा कि एक स्पेशल थिंग होती है, याद रखना, ये MCQ में आ सकती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, कि अगर आप देख रहे हैं कि इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये आप ये समझिएगा जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की। इट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। क्या ये किसी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी? उसकी शर्तें, उसकी कंडीशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये है वो जनरल इक्वेशन, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। तो मैं इन सब पे डिस्कस करूंगा और इसी वीडियो में ये काम सारा होगा। आप देखिए शुरू से आगे तक।
देखिए पहले तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल की परिभाषा। इस सर्कल होता क्या है? देखिए अगर हम एक पॉइंट लें और मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लो, या चलो मान लीजिए 3 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लो, तो हमने इससे 3 सेंटीमीटर किसी भी दिशा में एक पॉइंट ले लिया, ये ले लिया, क्या ये एक ही पॉइंट होगा? ना, और भी हो सकता है। इधर लाएंगे इधर भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इधर भी हो जाएगा। ऐसे कितने पॉइंट ले सकते हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं आप, जो कि इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर दूर है। और अगर ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट लेंगे तो आप क्या देखेंगे? ये शेप बन जाती है, ये सर्कल है, ये सर्कल बन गया। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको कहते हैं सर्कल का सेंटर, इसको मैं सी कह देता हूँ। और जो आपने खूब सारे पॉइंट लिए हैं उनमें से किसी भी एक पॉइंट को अगर मैं मिला दूं इस सी से, ये बन जाएगी सर्कल की रेडियस। ये मान लीजिए जो ए पॉइंट था, ये वो पॉइंट था जो मूव कर रहा था, इसकी परिभाषा क्या होगी सर्कल की? सर्कल इज locus of a point, locus of a point whose distance from a fixed point is always constant. Circle is locus of a point whose distance from a fixed point is always constant. मैं हिंदी में लिखूंगा नहीं, हिंदी में बोलूंगा, आप सुनिएगा ध्यान से और मेरे को सुनकर आप लिख सकते हैं। सर्कल यानी कि वृत्त, वृत्त किसी ऐसे बिंदु का बिंदुवत होता है, चलो लिख देता हूं। वृत्त किसी ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से, इसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। वृत्त किसी ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा अचर रहती है। ये वृत्त की परिभाषा है। अब वो जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम कहते हैं निश्चित बिंदु, उसे कहते हैं वृत्त का केंद्र, कहते हैं वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल। और वो जो निश्चित दूरी है, देखा ना, circle is locus of a point whose distance from a fixed point is always constant. वो जो constant distance जो है, constant distance, वो जो निश्चित दूरी है, उसे कहते हैं त्रिज्या यानी कि रेडियस। कितना आसान है। ये आपको मैंने
वृत्त की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ सर्कल बताने की कोशिश की है। मेरी राइटिंग पे ध्यान न दें, शब्दों पे ध्यान दें। अब पहली प्रकार सर्कल का ये जो है ना फर्स्ट, अब हम सर्कल की जो डेफिनेशन है उसके आधार पर और कुछ अन्य बातें ध्यान रखकर अलग अलग रूप सर्कल के देखेंगे। सरलतम रूप, सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ये सर्कल का सिंपलेस्ट फॉर्म है, सेंटर है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये ओ यानी कि मूल बिंदु 0 0, और ये इसकी रेडियस ए। यानी ऐसा सर्कल जिसका सेंटर तो हो ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, रेडियस हो ए, उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सबसे सरल रूप है सर्कल का, सबसे सरल रूप है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ध्यान रखना, इसका केंद्र होगा 0 0 और रेडियस होगी ए। इसका जो सेंटर है वो है 0 0 और जो रेडियस है वो है इसकी ए। मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 36, मान लो ये समीकरण है। और आज पूछा जाए इस सर्कल का सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। तो बताओ इसका जो सेंटर हुआ वो क्या हुआ, 0 0, और जो इसका रेडियस हुआ वो क्या हो गया, 3। एक छोटा एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर, इस बार ये मान लीजिएगा जैसे ये हमने 50 कर दिया, तो इस बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वहां तो हमने क्या किया था, 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया था, पर यहाँ तो 10 है, इसको √10 का स्क्वायर लिखेंगे, √10 का स्क्वायर। अब इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 0 0, और रेडियस कितनी हो जाएगी, √10। इस तरह के जो सवाल है छोटे छोटे जो मैंने कराए हैं आपको, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया करते हैं। मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। अभी जो मैंने ये इक्वेशन बनाई थी ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर किसी सर्कल की, इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ। देखिए कैसे। ये हमने सेंटर लिया, सेंटर तो इसका 0 0 होगा ना, कोई ओरिजिन है ये, और मैंने कोई सा एक पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर, जिसको कह दिया मैंने P, और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट P से इस पे डाल दिया परपेंडिकुलर, लंब डाल दिया PM। ये त्रिभुज कैसा बन गया भाई, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि आपने P पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, आपने ड्रा किया परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ये लंब है और ये रेडियस इसकी ए है। अच्छा, इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई है,
इसका वाला सिंपल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये दूरी x होगी और ये दूरी y होगी। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल अगर अलग से बनाऊं आपको समझने के लिए, इस ट्राइंगल को अलग से बना देता हूँ क्लियर होने के लिए। ये ट्राइंगल है पी ओ एम, ये x है, ये y है, ये a है। अब ये समकोण त्रिभुज है और आप जानते हैं बौद्धायन प्रमेय यानी कि पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज के लिए, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये लो जी, एच प्रूफ। कितना आसान है, बहुत सिंपल है ना। तो ये पहला। अब लेते हैं दूसरा। दूसरा है इसका केंद्रीय रूप। देखिए मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मुझे आशा है कि अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, तो पुस्तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और वैसे आपको मैं हिंट्स दिया करूंगा कौन सा सवाल करना है कौन छोड़ना है। सारे सवाल किताब के कोर्स में भी नहीं होते हैं। किताब तो क्या होता है कि ऐसे सवाल बहुत सारे डाल देते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं। मैं आपको डायरेक्शन देता रहूंगा कौन से सवाल छोड़ने हैं कौन से सवाल करना है। तो सारे सवाल जो आपके सिलेबस में उनको आप कर पाओगे इन नोट्स की मदद से। और नोट्स आपको खुद को बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैं किसी को पीडीएफ नहीं देता कभी भी। केंद्रीय रूप, आप ध्यान से सुनो। सेंट्रल फॉर्म, केंद्रीय रूप। केंद्रीय रूप में क्या होता है कि जो सेंटर है वृत्त का केंद्र, देखिए इसमें तो क्या था, वृत्त का जो केंद्र था वो 0 0 था, ओरिजिन था। इसमें 0 0 नहीं होगा। इसमें जो वृत्त का केंद्र यानी जिसे हम सेंटर कहते हैं वो एच के है, और त्रिज्या जिसे हम रेडियस कहते हैं वो ए है। जैसे ये आप देखिएगा सर्कल है, इस बार ये एक्स और वाई एक्स नहीं है, ध्यान रखना। ये सर्कल का सेंटर एच के है इस बार, और रेडियस इसकी ए है। अगर एच के वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हो, यानी इफ एच एंड के आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल with radius a, then its equation will be x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to a square। बस ये हो गया। यानी अगर आपको अगर कह दिया जाए कि सेंटर ये है रेडियस ये है, तो आप इस प्रकार से इक्वेशन बना सकते हैं। इसलिए छोटा छोटा एग्जाम्पल दूंगा आपको। एग्जाम्पल छोटे छोटे जो होते हैं ना वो बहुत हेल्प करते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। जैसे सेंटर मान लीजिए मैंने कह दिया, वृत्त का जो केंद्र है मान लीजिए -2 3 है, और रेडियस जो है मान लीजिए 5 है, 5 यूनिट्स, 5 इकाई। इसका एच कितना हो गया -2, ए कितना हो गया 3, ए कितना हो गया 5। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। आपको केंद्र दे दिया, त्रिज्या दे दी, फॉर्मूला याद होना चाहिए। x, h खुद देखिए माइनस में, h जो आप देख रहे हैं खुद माइनस में, -2। तो जब आप x माइनस एच करें तो +2 हो जाएगा, प्लस y माइनस के 3 है, और 5 के स्क्वायर क्या होता है 25। ये लेकिन आंसर इस फॉर्म में देंगे, आंसर देंगे इसको सरल करके, सिंप्लीफाई करके। अब आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 4x 2 स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 25। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और ये प्लस के 4 और 9 13 और 25 इधर आएगा माइनस 25, 13 माइनस 25, 13 माइनस 25 हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इस सर्कल की इक्वेशन हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 बराबर 0। अगर किसी सर्कल का सेंटर माइनस 2 3 हो और रेडियस 5 हो तो उसकी इक्वेशन ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 बराबर 0। आगे चलते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। देखिए सर्कल तो है ये और एक्सिस है ये सेंटर है और ये रेडियस है। सेंटर इसका एच के है। अब अगर इसका सेंटर एच के है तो ये दूरी तो डेफिनेटली की होगी, इसके कोऑर्डिनेट्स एच के है ना, इसके कोड अच्छा मैंने कोई ये पॉइंट मान लिया, मैंने कोई भी पॉइंट मान लेते, चलो पी नाम दे देते, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। देखिए सेंटर तो एच के है ना, ये के और ये हो जाएगा एच, ये एच हो जाएगा ना कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ये दूरी एच और ये दूरी के। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमने माने हुए हैं एक्स वाई, इसका मतलब अगर मैं पी से इस तरह से ये ऐसा करूँ, ये दूरी ये ये एक्स हो जाएगी और ये जो आप देख रहे हैं ये दूरी ये वाली वाई हो जाएगी। ये दूरी तो है वाई, ये दूरी है के, तो आप ये जो दूरी देख रही है वाली, ये बताओ वाई माइनस के हो नहीं हुई, वाई माइनस के, वाई माइनस के हो गया। अच्छा ये दूरी है एक्स, ये दूरी है एच, तो जो बची हुई दूरी है ये एक्स माइनस एच हो नहीं हुई, डेफिनेटली हो गई। अगर ये दूरी एक्स माइनस एच है तो इसके पैरेलल ये दूरी भी तो एक्स माइनस एच ही होगी। और अगर ये दूरी y माइनस के है ये वाली, तो ये इसके पैरेलल ये दूरी ये भी तो y माइनस के होगी, ये परपेंडिकुलर है। अब अगर मान लीजिए मैं ये वाला जो ट्राइंगल है इसको मैंने मान लीजिए कुछ समय के लिए m कह दिया, ये मान लीजिए c है, तो ये PCM ये वाला, ये ट्राइंगल मैंने अलग से बना दिया आपकी सुविधा के लिए। ये P था, ये M था और ये C था, ये दूरी थी x माइनस एच, ये दूरी जो थी ये y माइनस के, और ये दूरी थी इसकी रेडियस है a। फिर ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल है, हम लगाएंगे बौधायन प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो आप देखेंगे आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर।
कितना आसान है देखिए आप। ये हमने सर्कल की इक्वेशन बनाना सीख लिया अच्छे से, और मैंने इसका छोटा छोटा क्वेश्चन भी करके आपको समझा दिए एग्जाम्पल के रूप में। अब हम लेंगे किसी सर्कल की जनरल फॉर्म। तीसरा, व्यापक रूप, या कहो उसको जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म जो होती है सर्कल की, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसमें जो सेंटर होता है, केंद्र सर्कल का, वो होता है -g - f। इसको ध्यान रखें, क्या होता है -g - f, ये सर्कल का सेंटर। और जो त्रिज्या यानी कि रेडियस होती है, वो होती है √g² प्लस f² माइनस, ये जरूर ध्यान रखें। सेंटर -g - f और रेडियस √g² प्लस f² माइनस c। अब इसमें g क्या है? व्हाट इज g? हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि 1/2 इंटू एक्स का गुणांक। अच्छा, x का गुणा किससे हो रहा है? यहाँ 2g से हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है 2g से। अब देखो, हाफ इंटू एक्स का गुणा हो रहा है 2g से, तो हाफ इंटू 2g करो तो हाफ, और ये दो कट जाएगा, जी आएगा नहीं आया? ठीक है, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। वाई एफ क्या है? हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई के गुणा का आधा, हाफ। वाई का गुणा क्या है? यानी वाई का गुणा किससे हो रहा है? 2f से। दो कट जाएगा, एफ आज नहीं आया। और सी क्या है? कांस्टेंट, अचर, जिसमें कोई एक्स वाई कुछ नहीं आता, वो सी है। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 बराबर 0। आपसे कहा जाएगा ये सर्कल की इक्वेशन है, बताइए इसके सेंटर और रेडियस क्या है। इस सर्कल का सेंटर क्या है और इस सर्कल का रेडियस क्या है? तो आपको तो केवल जी एफ और सी निकाल आना चाहिए। जैसे जी एफ सी निकाल देंगे तो हम ये सर्कल की इक्वेशन आपके सामने पड़ी है, ये आंसर आ जाएगा। देखिएगा, इसमें जो जी है, जी के लिए क्या तरीका होता है? 1/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट, 1/2। एक्स का गुणांक 4 है, जी बता 2 भाग नहीं हुआ। एफ 1/2 इंटू वाई का गुणांक, माइनस है, चिन्ह को नहीं भूलेंगे। अरे भाई माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ये -3 हो जाएगा। और सी कितना हो जाएगा? -3, इसको भी नहीं भूलेंगे। देखिए, हमारे जो जनरल फॉर्म है ना, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर, सब जगह f, सब जगह प्लस आ रहा है। देखिए, सब जगह प्लस आ रहा है। और अगर यहाँ कहीं माइनस आ रहा है तो आपको माइनस के साथ साइन लेना पड़ेगा, मतलब आपको माइनस साइन के साथ चलना होगा। अगर x का गुणांक प्लस में आ रहा है तो g प्लस में होगा, y का गुणांक माइनस में आ रहा है तो g माइनस में होगा, और कांस्टेंट माइनस में तो c माइनस में होगा।
अब बताइए सेंटर क्या हो गया? सेंटर क्या हो गया? सेंटर होता है -G - F, होता है ना। सेंटर होता है -G - F। जी क्या है? 2, तो -G क्या हो जाएगा? -2। F क्या है? -3। F की वैल्यू -3 है, तो -F क्या हो जाएगा? +3। ये सेंटर हो गया। रेडियस क्या होती है? √G² + F² - C, ये तो होती है। √G² + F² - C, तो √G² का मतलब 2 का स्क्वायर 4, F² -3 के स्क्वायर, चाहे माइनस हो स्क्वायर तो प्लस में आएगा ना। 9 G² + F² - C। C कितना है? C खुद माइनस में है, तो -C क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। C माइनस में है, तो ये -C, माइनस इंटू माइनस प्लस, +3 हो जाएगा। तो 9 और 3 12 4 16 हो गया। 16 का रूट कितना होता है? 4। तो रेडियस इस सर्कल की 4 हो गई। रेडियस क्या हो गई? 4। सेंटर क्या हो गया? -2 3। रेडियस 4। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपकी कंसेप्ट को क्लियर कर देगी। मैंने जनरल फॉर्म से, इस सर्कल की जो होती है ना जनरल फॉर्म, उसकी सहायता से, जो कि आपको दे रखी है, मैंने सेंटर और रेडियस निकाला है। सेंटर और रेडियस पता किए। अब मैं सेंट्रल फॉर्म से, केंद्रीय रूप से याद करूं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सेंट्रल फॉर्म। ये देखिएगा, अगर किसी सर्कल का सेंटर एच के हो, रेडियस ए हो, तो उसकी इक्वेशन ही होती है x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब मैं इस फॉर्म से वापस इक्वेशन बनाऊं सर्कल की, तो यही आएगी, यही आएगी। चेक करते हैं इसको। सेंटर क्या निकला? -2 3 सेंटर। अब सेंटर को हम एच के कहते हैं, सेंट्रल फॉर्म में क्या कहते हैं? एच के। और एच के इस बार आ रहा है -2 3। इसका मतलब h बराबर -2, k बराबर 3। और रेडियस जिसे हम a कहते हैं, और a आपको पता पड़ गया यहाँ पे 4। अब हमारी सेंट्रल फॉर्म क्या होती है? x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। x, h खुद माइनस में है, तो -h क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। x - h यानी कि x - -2, तो x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - k, तो -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, यानी कि 4 का स्क्वायर। इसको खोल लें, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? x² + 4x + 4 + y² -6x + 9 बराबर 16। ये देखिए x² + y² + 4x, सॉरी वो मैंने गलती से x लिख दिया, ये y² - 6y होगा, भाई है ना, ये y ना यहाँ पे, तो -6। मैं क्या किया, मैंने पूरा काटा, इसको नहीं लिखा, कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है। तो +4x - 6y + 4x - 6y। अब देखो ये 4 और 9 कितने होते हैं? 13, और 16 आएगा इधर, तो 13 - 16 हो जाएगा -3 बराबर 0। और ये देखो, ये वही इक्वेशन है जो कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ली थी। सेम, ये देखो सेम आ गया ना बिल्कुल ये। तो इससे क्या हो गया? आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल। यानी आपको ये कभी मुश्किल पेपर कैसा बनता है पता है? कभी कभी ऐसा पेपर बन जाए, तो मेरी ये जो पढ़ाने के का जो तरीका है, मेरी जो थ्योरी पढ़ाने की, उसको अगर ध्यान से समझेंगे तो आप मुश्किल से मुश्किल पेपर भी सोल्व कर पाएंगे। जैसे कभी ये कह दे आपको एग्जाम में, प्रूव दैट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। सिद्ध करो कि ये जो समीकरण है ये एक वृत्त की समीकरण है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसा मैंने किया है। मैं कर देता हूँ। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था ना, देखिएगा। टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 प्रेजेंट्स ए सर्कल। हमें सिद्ध करना है कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। देखिएगा, हम ऐसा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx को साथ लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2fy को साथ लेंगे, ये सी उधर ले जाएंगे, माइनस सी हो जाएगा। अब कोशिश करेंगे इसको होल स्क्वायर बनाने की। एक्स स्क्वायर प्लस 2gx है, अगर मैं प्लस जी स्क्वायर कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर अपनी मर्जी से कर दिया मैंने। यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 2fy तो है, अगर मैं इसमें, ये 2 है, प्लस एफ स्क्वायर जोड़ दूं अपनी मर्जी से, अभी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। इसको मैंने होल स्क्वायर बनाया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2gx था, जी स्क्वायर जोड़ दिए, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ के स्क्वायर सॉरी एफ स्क्वायर जोड़ दे, ये वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन उनको अपना ननिहाल तो है नहीं, मारवाड़ कहते अपना ये नाना तो है नहीं कि अपन जो मर्जी है वो कर दें। अरे भाई, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जी स्क्वायर जोड़ा, एफ स्क्वायर जोड़ा, तो राइट हैंड साइड में भी आपको जी स्क्वायर एफ स्क्वायर जोड़ने पड़ेंगे ना, माइनस ही तो पहले से था। मैंने इस इक्वेशन के LHS RHS दोनों में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड कर दिया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये x प्लस जी का होल स्क्वायर है, ये y प्लस एफ का होल स्क्वायर है, और ये अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर है। मैं इसको x माइनस माइनस जी कर सकता हूँ, x प्लस जी को x माइनस 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 प्लस होता है का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस एफ कर सकता हूँ, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब मैं x माइनस, इस माइनस जी को मैं h कह सकता हूँ, माइनस एफ को मैं k कह सकता हूँ, और अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी को मैं a कह सकता हूँ। ये बताओ सेंट्रल फॉर्म ऑफ हुआ जो हम पहले से प्रूव कर चुके हैं। ये केंद्रीय रूप हुआ हो गया सेंट्रल फॉर्म। इसका मतलब जो h है, हम कहते थे सेंट्रल फॉर्म में h के को सेंटर यानी रेडियस, पर यहाँ h की जगह क्या है, माइनस जी, की जगह क्या है, माइनस एफ। इसका मतलब माइनस जी माइनस एफ इज सेंटर, एंड ए होता है रेडियस, ए दैट इज, ए आपने किसको बना था, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज रेडियस। कितना इजी हो गया। ये क्वेश्चन कभी आ जाए कि प्रूव करो कि ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, तो ऐसे करना आपको, हो सकता है 8 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में। मैं ही नहीं, देखो मैं कभी नंबर का खेल नहीं करता, मुझे नंबर गेम से चिढ़ है। बच्चे के बारे पूछ इंपॉर्टेंट बता दो, और क्या इंपॉर्टेंट बता दो, मैं इसके अंदर बेसिक पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है। आप अगर बेसिक्स पढ़ोगे तो सब कुछ कर लोगे,
और रटोगे सवाल कि ये 4 आ जाए, ये 5 आ जाए, तो कुछ नहीं होगा, फेल होंगे। बेसिक से चलो, आपके A+ ग्रेड आएगी। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, थोड़ा सा बचा हुआ है। अच्छा, एक और बात बता दूं, मैंने एक्स्ट्रा लगा के समझा था ना यहाँ पे, कंडीशन फॉर जनरल, ये एक्चुअली क्या होती है कि सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपके सिलेबस की बाहर की बात है, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा ऐड कर दिया ताकि आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसकी भी पहले एक बात और बता दूं, नोट। मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि 4x² + 4y² -6x -9y और -5 = 0। ये एक सर्कल है, बताइए इसकी सेंटर और रेडियस क्या होगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपको x² y² के कोएफिशिएंट होने चाहिए +1, यहाँ 4 है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 4 से भाग लगाएंगे। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसान। मैं इसको 16 कर देता हूँ, मैंने 16y कर देता हूँ, और इसको मैं माइनस, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर ऐसी पोजीशन आती है कभी, और इसको चलो मैं प्लस कर देता हूँ, और ये 20y कर देता हूँ, और माइनस का तो कुछ भी कर दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैंने माइनस का 40 कर दिया। (4x² + 4y² - 16x + 20y - 40 = 0)। इसमें आपसे कहा जाएगा कि निकालो सेंटर क्या, रेडियस क्या। तो पहले तो x² y² के कोएफिशिएंट्स को +1 बनाएंगे, यानी 4 से भाग लगा देंगे। 4 से भाग लगाओ, x² + y² -4x + 5y -10 = 0। अब g क्या है? g है इसका x के कोएफिशिएंट का आधा, तो हाफ इंटू -4, इसको लो -2। f क्या है? हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि 5, यानी कि 5/2। और c क्या है? -10। सेंटर क्या होगा? सेंटर होता है -g - f, -g - f। इसका मतलब सेंटर हो जाएगा, g खुद माइनस में है ना, तो 2 प्लस हो जाएगा। ये f प्लस, ये f आपका प्लस में है, तो -f माइनस में हो जाएगा, -5/2। ये तो सेंटर हो गया। और रेडियस क्या होती है? √g² + f² - c। इसको सॉल्व कर देंगे अपन, कोई जब कभी सवाल करेंगे तो आप कर सकते हो। तो सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। g² करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, f² करेंगे तो 5/2 का स्क्वायर 25/4, सी आपका -10 है, तो ये +10 हो जाएगा। जो भी होगा आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो मैं एग्जाम्पल दिया है। अब हम आते हैं एक इस इम्पोर्टेंट बात पर जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर ये ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। हमें वो कंडीशन लिखनी है। ये मैं एक्स्ट्रा चीज करा रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं एग्जाम आएगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगा आपका। हमें वो कंडीशन लिखनी है जिससे कि ये जनरल जो इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करे। आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि सर्कल की इक्वेशन कभी भी x × y नहीं आता है।
अब देखिएगा ये जनरल फॉर्म देखिएगा, इसमें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स है, वाई है, कॉन्स्टेंट। एक्स इंटू वाई कभी नहीं आता है। पहले तो ऐसा है कि एक्स इंटू वाई का टर्म आना ही नहीं चाहिए। और दूसरा एक और बात भी है, आप देखा होगा इतने मैंने क्वेश्चन करा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक दोनों में 4 4 हैं। यहाँ देखिएगा मैंने कई एग्जाम्पल और लिया आपके सामने समझाने के लिए। और यहाँ पर भी मैंने 4x² 4y² लिए, 5x² 5y² भी हो सकता था, 6x² + 6y² भी हो सकता था। यहाँ मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको याद हो, मैंने 5x² + 5y² लिया था। यानी क्या बात है कि x² और y² के जो कोएफिशिएंट जो बराबर होने चाहिए, यानी कि जो कंडीशंस है वो पहले समझ लो आप। कंडीशंस पहले a और b बराबर होने चाहिए, a और b बराबर, यानी कि x² और y² के जो गुणांक हैं वो बराबर होने चाहिए। x² का गुणांक बराबर y² का गुणांक, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y²। ये पहली शर्त है। दूसरी, नो एनी xy टर्म, नो एनी xy टर्म, कोई xy टर्म नहीं होनी चाहिए, यानी ये टर्म नहीं होनी चाहिए। अब xy तो वेरिएबल है, इसको तो आप छेड़ सकते नहीं। कांस्टेंट क्या है h, इसका मतलब h 0 होना चाहिए। h 0 हो जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा, इसका मतलब h शुड बी इक्वल टू 0। अब तीसरी बात एक और है, उसको जरा मैं अलग ढंग से समझाऊंगा। पहले काम तो ये करो कि आप b और a बराबर कर दो, b और a को कर दो बराबर। तो ये ax² प्लस ay², ठीक है ना, ax² के b को a लिख दिया मैंने और इसको 0 कर दिया मैंने, ये टर्म ही खत्म हो गई। प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, याद कीजिएगा, पूरी इक्वेशन को a से भाग लगा देते हैं। तो x² प्लस y² प्लस 2g अपॉन a x प्लस 2f अपॉन a y प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि x² प्लस y² प्लस 2, अब मैं इसको क्या है कि स्मॉल g बटा a है ना, इसको कैपिटल G लिख देता हूं, प्लस 2 ये स्मॉल f अपॉन a है ना, इसको मैं कैपिटल F लिख देता हूं कुछ समय के लिए, और ये स्मॉल c अपॉन है ना, इसको मैं कैपिटल C लिख देता हूं। अब इसका जो सेंटर क्या होगा, -g - f, -g - f, और रेडियस क्या होगी, √g² प्लस f² माइनस c। यहाँ एक बात ध्यान रखना, मैंने वहां से शुरुआत की थी, अगर ये क्वांटिटी जो आपकी रूट के अंदर आ रही है ये पॉजिटिव होगी तभी तो सर्कल बनेगा, जीरो से भी नहीं बनेगा। रेडियस कभी जीरो नहीं होती है, सर्कल की रेडियस कभी जीरो नहीं होती है, निगेटिव नहीं होती है, तो ये पॉजिटिव होती है। इसका मतलब g² प्लस f², ये स्मॉल g नहीं है, कैपिटल G है, जिसको मैंने ये 2g अपॉन स्मॉल a को मैंने कैपिटल G कहा था। g² प्लस f² माइनस c है, ये 0 से बड़ा ही होना चाहिए, यानी कि कैपिटल G² प्लस कैपिटल f² शुड मोर देन कैपिटल C। ये तीसरी शर्त है, ये पहली शर्त है, ये दूसरी शर्त है, और ये तीसरी शर्त है। इसमें मैंने GFC लिए कैपिटल।
तो मुझे आशा है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं नंबर 4, डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्कल। इसको नंबर 4 क्या होता है इसमें, आप ध्यान रखें। आपको एक सर्कल दिया होगा, सर्कल नहीं, सर्कल का डायमीटर, ये जैसे सर्कल का डायमीटर है ए बी, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे आपको। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ये आपको कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, और आप कहेंगे भाई सर्कल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, बस इतना सा है। आपको किसी वृत्त के व्यास के सिरे, उनके कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक पता होंगे तो सर्कल की इक्वेशन आपको पता करनी है। लिख देता हूं, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। ये फॉर्मूला याद कर लो आप। आपको भाई x1 y1 x2 y2 पता है ना, सब वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ गया बस। इस साइड तो ये कुछ नहीं, कितनी आसान है, मैं बताता हूँ आपको समझा के। इसको प्रूव करता हूँ। देखिएगा, ये मैंने बनाया एक सर्कल, ये इसका सेंटर, ये कोई डायमीटर, ये ए बी व्यास है, ये सेंटर ध्यान रखना। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब एक काम करते हैं, अगर ये डायमीटर है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं इस हाथ के ऊपर, ये क्या है, एक सेमी सर्कल एक नहीं है, ये हुआ एक सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त में बनने वाला कौन समकोण होता है, द एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। हम क्या करेंगे, इस आधे वृत्त पर कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट ले लिया मैंने P, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और P को मैंने B से भी मिला दिया। अब ये कोण तो डेफिनेटली 90 डिग्री ही होगा बाय ज्योमेट्री। अब आपको यूनिट 3 के अंदर जो हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस, उसमें एक बात बताई थी कि अगर कोई दो लाइंस एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का तो गुना होगा। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर विल बी इक्वल टू -1। याद है ना आपको, याद करो, m1 m2 is equal to -1, m1 m2 is equal to -1 if lines are perpendicular। और अगर लाइंस पैरेलल होती तो m1 बराबर m2 होता था, इक्वेशंस ऑफ लाइंस में ये था ही। हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, फिर इसका स्लोप निकालेंगे, और पता है 90 डिग्री पर है, उनको गुणा करके -1 कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए स्लोप ऑफ पी ए, जिसको मैं m1 कह देता हूँ, कैसे निकालें भाई, याद करो जरा, अब भूल नहीं गए ना। आपको अगर दो पॉइंट को लाइन मिलाती है तो स्लोप निकालना बताया था, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इसको x1 y1 ये है, उसको x2 y2 मान लेते हैं, तो y माइनस y2 माइनस y1, तो y2 दिया
हम इसको मानेंगे x1 y1, उसको मानेंगे x2 y2, तो y2 तो y हो गया, y1 तो y1 ही है, अपॉन x2 माइनस x1, x2 x हो गया, x1 x1 ही है, ये लीजिए साहब। सिमिलरली स्लोप ऑफ पीबी, स्लोप ऑफ पीबी, उसको हम m2 कह देते हैं। फिर इसको देखिएगा, हम इसको तो मानेंगे x पर, हालांकि x2 y2 है, इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ सूत्र के हिसाब से, और उसको x2 y2 मान लेता हूँ। तो क्या होता है, आपको मैंने कहा भी था, आप इसमें से उसको घटाओ या उसमें से घटाओ, बात एक ही है, हमें चाहिए स्लोप। तो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, तो y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, बट m1 m2 जो होता है वो -1 होता है। क्यों? क्योंकि PA is perpendicular to PB. It implies m1 क्या था आपका, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, m2 क्या है, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 -1। अब ये ऊपर गुणा कर दो, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, नीचे नीचे गुणा कर देंगे और उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो -1 है ना, तो माइनस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। अब पूरी चीज माइनस की इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। ये आपका प्रूव हो गया, सो सिंपल। अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल कराता हूँ, पेज नंबर 9 हो जाएगा, ये वीडियो नंबर 1 ही है, बड़ा हो गया, लंबा वीडियो हो गया ये। चैप्टर 4 अपना का पूरा चैप्टर, भाई बहुत ज्यादा सवाल आते हैं इसमें से। ये 2001 है, मैं सेकंड, और आप डिप्लोमा सेकंड सेम में हैं, ये सब्जेक्ट जो आपका है, और हम सर्कल कर रहे हैं। चलो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल काफी आपकी हेल्प कर देगा। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, और डायमीटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लीजिएगा, इसको तो मान लो आप 2 4, उसको मान लीजिए आप 6 5 कुछ समय के लिए, ठीक है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे हर प्रकार से। इसका सेंटर है इसका सी, आप ये देखिएगा कि जो ए बी डायमीटर है, ये सी बिंदु इसका मध्य बिंदु है, ये सेंटर हो गया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखा होगा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, सी क्या होगा, सी विल बी, सी विल बी, अरे भाई x1 y1 x2 y2, इन दो पॉइंट्स को जो लाइन मिलाती है उसका मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 होता है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2, और 4 प्लस 5 बाई 2। थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए ऐसा करता हूँ, इसको 8 कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजी बन जाए, ना कैलकुलेशन थोड़ी सी टफनेस आएगी। अपन एक एग्जाम्पल तो कर रहे हैं, 4 प्लस 8 बाई 2,
2 + 6/2, 4 + 8/2, ये सेंटर हो गया। 6 2 8/2 कितना हो गया? 4। 8 4 12/2 कितना? 6। सेंटर इसका हो गया 4 से। ये आपके 4 6 हो गया। अब मुझे चाहिए रेडियस। अरे भाई रेडियस तो ये होती है ना, सेंटर से लेके यहाँ तक दूरी। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। √(x2 - x1) होल स्क्वायर, 6 - 4 होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, 8 - 6 होल स्क्वायर। दो का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4 8, और 8 होता है 2√2। ये लो जी, यानी हमने इस सर्कल का सेंटर निकाल दिया। कितना? 4 6, सॉरी 4 6, और रेडियस 2√2। ये आंसर आ गया। ये मैंने कोई क्वेश्चन अभी नहीं किया हो, मैं तो क्वेश्चन तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ। हमें डायमीटर के एंड्स पता है, मुझे सर्कल की इक्वेशन बनानी है। मैं सर्कल की इक्वेशन बनाऊंगा अभी, और उसका सेंटर रेडियस निकालूंगा, वो यही आएंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब देखिए, मैं क्वेश्चन आप कैसा आएगा कि एक सर्कल के डायमीटर के जो दो एंड्स हैं वो ये हैं 2 4 6 8। बताइए वो सर्कल क्या होगा? हमारा फॉर्मूला होता है ना, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 बराबर 0। होता ही नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ये फॉर्मूला है, सूत्र है ये। तो x माइनस, देखिए ये x1 y1, वो x2 y2। x1 कितना है? 2। x2 कितना है? 6। y1 कितना है? 4। y2 कितना है? 8 बराबर 0। x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 बराबर 0। x - 2 इंटू x - 6, y - 4 इंटू y - अब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको खोलना आपको आना चाहिए। x इंटू एक्स स्क्वायर, -2x यहाँ से आएगा, तो -6x वहां से आएगा, तो -8x हो गया। -2 इंटू -6 प्लस 12 होता है। y इंटू वाई स्क्वायर, -4y यहाँ से आएगा, -8y वहां से आएगा, तो माइनस के 12y हो गए, और -r इंटू -8 प्लस के 32 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -8x -12y, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -8x -12y, और प्लस के 32 और 12 कितने होते हैं? 32 और 10 42 44, प्लस के 44 बराबर 0। ये आंसर आ गया। ये आ गया आंसर आपका सर्कल का। अगर आपको डायमीटर फॉर्म में कभी सवाल आ जाएगा ना, 3 नंबर में आ सकता है, 8 नंबर में आ सकता है, आपको डायमीटर के दो एंड दे दी, सर्कल पूछा, ये सर्कल कहाँ पर आएगा? अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका सेंटर और रेडियस निकालूंगा, तो यही आएंगे जो मैं पहले से निकाल चुका था। बताइए इसके अंदर जी क्या है? व्हाट इज जी? जी होता है 1/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट, जो कि -8 है। -4 वर्ग नहीं हुआ। एफ क्या है? 1/2 इंटू वाई का कोफिशिएंट, जो कि -12 है, तो -6 वर्ग नहीं हुआ। तो सेंटर जो होता है, आप जानते हैं ना सेंटर को, सेंटर होता है -g - f, फॉर्मूला है ना ये। अब -g - 4 है, f -6 है, तो -g - f क्या हो जाएगा? +4 6 हो जाएंगे। ये देखिएगा 4 6, ये देखिएगा 4 6। क्लियर हो गया? अब निकालते हैं रेडियस। क्या होती है रेडियस? √g² प्लस f² माइनस c, ये तो होती है g²। जी हमारा है -4 का स्क्वायर 16, f² -6 का स्क्वायर 36, माइनस सी। सी इसका 44 है, देखिएगा
इसमें सी है 44, सी इज 44, तो -44। 36 और 16 कितने होते हैं? 52, -44, और 44 से 8 52 होते हैं, और 8 का रूट 2 ही होता है ना। तो मुझे पूरी आशा है कि आपने जो इतनी बातें सीखी आज हमसे, वो बहुत ज्यादा काम की होंगी। मैं हमेशा बच्चों को बेस क्लियर करके पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। मुझे बच्चों को स्ट्रांग बनाना है कि बच्चे खुद सवाल कर सके। दुनिया का कहीं से सवाल आ जाए सर्कल का, अब तक जो पढ़ा आपके सिलेबस के हिसाब से, तब कर लोगे। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट चल रहा है, पेज नंबर 10। वीडियो नंबर 1 है, पेज नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 4 है, 2001 है, में सेकंड है, डिप्लोमा सेकंड सेम है, और टॉपिक सर्कल है। अब मैं लास्ट जो पॉइंट बचा है इस वीडियो का, मैंने आपके डिस्कशन कहा था, जिसपे कि पिछले साल 8 नंबर का सवाल आया था। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 बिंदुओं से गुजरने वाले किसी वृत्त का समीकरण। अभी मेरी पूरी जो थ्योरी मैंने समझाई ना आपको, इसके बाद मैंने 2022 के पेपर को सॉल्व किया हुआ है चैप्टर वाइज। 5 चैप्टर है ना, 5 यूनिट, तो 5 वीडियो बना के सॉल्व किया हुआ है, वो यूट्यूब पर मेरा अपलोडेड है। तो सर्कल का चैप्टर पढ़ने के बाद जो यूनिट 4 वाला जो वीडियो है सर्कल का, अगर वो देख लेंगे तो बहुत आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल passing through 3 given points। मैं केवल थ्योरी समझा रहा हूं, सवाल आपको मेरा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया गया है, यूनिट 4 एग्जाम सॉल्यूशन 2022 का पेपर, उसमें मिल जाएगा। देखिए, एक सर्कल है जो इन 3 पॉइंट से गुजर रहा है, ए, बी और डी। मैं सी नहीं कहूंगा क्योंकि सी तो सर्कल में आता है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। हमें इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, क्या होगी? तो मैं थ्योरी समझा रहा हूं आपको। ये सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास होता है। हम लिखेंगे लेट द सर्कल इज, माना कि सर्कल है, लेट द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये मेन इक्वेशन है। और भाई अगर हम जी, एफ और सी, ये 3 अननोन याद कर लें, आंसर आ गया हमारा। भाई इसमें 3 वेरिएबल हैं, जी, एफ और सी, और 3 वेरिएबल को निकालने के लिए 3 समीकरण चाहिए। एक समीकरण बनेगी इससे, एक बनेगी इससे, एक बनेगी इससे। हम लिखेंगे सिंस ए, बी एंड डी आर ऑन द सर्कल, ऑन द circumference ऑफ सर्कल। क्योंकि बिंदु ए, बी और डी इस वृत्त की परिधि पर हैं, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका मतलब देयर कोऑर्डिनेट्स विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1। चूंकि ये 3 बिंदु इस वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, अतः इनके निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब एक बार को हम इसमें x को x1, y को y1 लिखेंगे, फिर y x2 y2, फिर x3 y3। पहले x1 y1, तो x1 स्क्वायर
प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1, सी तो सी है, इसको कहूंगा इक्वेशन नंबर 2। x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2gx2 प्लस 2fy2, तो 2 एक मिनट जरा, ये 2gx1 प्लस 2fy1 है, ये प्लस 2fy2 प्लस c बराबर 0 तो करना भूल ही गया, बराबर 0, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। एंड x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c बराबर 0, ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। ये 3 इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, इनसे अपन क्या करेंगे, जीएफ से निकाल लेंगे। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, ध्यान देना, ये x1 स्क्वायर और ये y1 स्क्वायर है। यार आज हम क्या गलती पे गलती किया जा रहा है, ये y2 नहीं भाई, ये y1 स्क्वायर है। ये ए पॉइंट है ना जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, ये इस पे स्थित है। तो x1 स्क्वायर प्लस y, मैं बोला तो y1 ही था, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बराबर 0। यहाँ x2 y2 x2 y2। अब देखिए क्या करना आपको, ये सब आपको नोन है, अननोन नहीं है। तो आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हटाना पहले, तो उससे क्या होगा, सी से सी कट जाएगा। और ये x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर तो फिक्स वैल्यू जाएंगी, घट जाएंगे। 2g फिक्स वैल्यू है, 2f फिक्स वैल्यू है, सॉरी जी तो अननोन है। 2x1 फिक्स वैल्यू है, 2x2 फिक्स वैल्यू है, 2y1 वैल्यू पता है, 2y2 पता है। आपको क्या होगा, जी एफ में एक इक्वेशन आएगी, सी सी कट जाएगा, ध्यान रखना। आप इक्वेशन नंबर 2 में से 3 घटाओगे, 2 माइनस 3 है, यहाँ मैंने 1 माइनस 2 कर दिया, एक तो वो थी भाई। इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, इक्वेशन नंबर 2 में से 3 घटाना, इक्वेशन 2 में से 3 घटाना, तो जी और एफ इक्वेशन आ जाएगी, इसको आप 5 कह देना। अब आप चाहो तो 2 में से 4 घटा देना, चाहो तो 3 में से 4 घटा देना। चलो मैं 3 में से 4 घटा देता हूँ, ये सब कुछ नोन है, सी सी कट जाएगा। इसमें भी आपको फिर वो जी को टर्म आएगी, जी और एफ में एक इक्वेशन आएगी, उसको 6 कह दूंगा। अब ये 5 नंबर इक्वेशन है वो जी और एफ में है, तो 6 नंबर इक्वेशन भी जी और एफ में। अब आप इसको चाहे तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन जो क्लास 10 में करते हैं उससे कर सकते हैं। तो सॉल्विंग 5 and 6, इक्वेशन 5 and 6, सॉल्विंग इक्वेशन 5 and 6, गेट जी एंड एफ। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके जी एफ निकाल सकते हो, निकल गया। अब सी निकालना है, सी तो आप किसी से निकाल लो, चाहे 2 से, चाहे 3 से, चाहे 4 से। फ्रॉम 2 और 3 और 4 फाइंड सी। यानी अब आपको जी भी पता है, एफ भी पता है, सी भी पता है। पुट ऑल वैल्यूज इन 1, ये हमारा 1। इसमें जी आपने निकाला, यहाँ पुट कर दो, एफ या सी यहाँ सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, गेट द रिजल्ट, गेट द आंसर। चलो, तो मुझे आशा है कि, अच्छा आप जब वो वीडियो देखेंगे ना जिसमें मैंने ये ऐसा लास्ट ईयर का पेपर 2022 में सवाल कर रखा है, सवाल 8 नंबर का सवाल, ये सवाल मुश्किल से 8-10 मिनट सॉल्व हो जाता है, लेकिन बेसिक सारे क्लियर होने चाहिए। तो मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा और आपके सर्कल की पूरी थ्योरी एकदम से क्लियर हो गई होगी। आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ही है, लेकिन मैं
एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कुछ बातें और रखूंगा, क्या पता कभी कोई चीज हट के आ जाए, तो वो वीडियो देखने से आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।